तो बच्चों, पहली वीडियो में आपने देखा होगा भाई एक एम्बुलेंस के ऊपर उल्टा एम्बुलेंस क्यों लिखा जाता है। और आपने पहली वीडियो अच्छे से देखी होगी और आपको सारे के सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 11.4 प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर। बच्चों, स्फेरिकल क्या होता है? स्फेरिकल का मतलब होता है गोल, यानी कि गोलाईदार। ठीक है बच्चों, ऐसे मिरर जिसके अंदर गोलाई होती है। अब एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आपके घर के अंदर ना स्पून होगी बेटा, टी स्पून। अब उसके अंदर देखिए गोलाई है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको एक खेल बताता हूँ मैं। आप जाइए एक बार किचन में और किचन से एक ना टी स्पून लेके आइए। अब एक बार तो उस स्पून को बिल्कुल सीधा पकड़िए। आप जैसे खाना खाते हैं ना, इस शेप में आप उसको सीधा पकड़िए। तो और पकड़ने के बाद अपने फेस को उसको चेक करिए, आपको आपका फेस कैसा दिखाई देता होगा। आपको उल्टा दिखाई देता होगा, है ना। फिर आप क्या करिए, फिर आप उस टी स्पून को दूसरी शेप में चेंज करके देखें, यानी कि अब आप उसको उल्टा करिए तो फिर आपको वो आपका फेस कैसा दिखाई देता होगा। तो बच्चों, अब पढ़ते हैं 11.4 प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर। तो बच्चों, यहाँ पे बताया गया है पहेली एंड बूजो वर वेटिंग फॉर देयर डिनर। अब बच्चों ये क्या है? ये दो ऑब्जेक्ट हैं, यानी कि दो बच्चों को आपको पाठ को सिखाने के लिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कोई भी दो बच्चे इसमें इंक्लूड कर दिए जाते हैं। एक का नाम होता है पहेली, एक का नाम होता है बूजो। बूजो और पहेली क्या है बच्चों? जो दो एक ऐसे बच्चे हैं जो आपस में बात करते रहते हैं और चैप्टर को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो पहेली और बूजो क्या कर रहे हैं? अपने डिनर की वेट कर रहे हैं। बूजो लिफ्ट ए स्टेनलेस स्टील प्लेट एंड सॉ हिज इमेज इन इट। अब बच्चों, स्टेनलेस स्टील क्या होता है? स्टेनलेस स्टील एक मिक्स्ड धातु होती है बच्चों, जो कि आयरन की हेल्प से बनती है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या कहता है। ओ दिस प्लेट एक्ट्स एज अ मिरर। प्लेन मिरर की तरह क्या करती है बच्चों? ये प्लेट काम करती है। माई इमेज इज इरेक्ट एंड इज ऑफ द सेम साइज। इरेक्ट का मतलब हमने बच्चों पढ़ा था ना पिछली वीडियो में, इरेक्ट सीधा, है ना। आगे देखते हैं बच्चों, वो कहती है अगर जो मेरी इमेज बनी है इसमें इरेक्ट इमेज बनी है और बिल्कुल सेम ही साइज की बनी है। पहेली सा हर इमेज यूजिंग द बैक ऑफ अ स्टील स्पून। अब पहेली ने क्या कर दिया? उसकी इमेज को ना बैक साइड से देखना स्टार्ट कर दिया। बूजो लुक वेयर। अब क्या कहती है बूजो? यहाँ देखो, आई कैन ऑल्सो सी माई इरेक्ट इमेज दो इट इज स्मॉलर इन साइज। तो क्या कहा? अब पहेली ने कहा कि भाई मैं अपनी इमेज को देख तो रही हूँ, लेकिन जो मेरा जितना फेस बड़ा है ना, उसके कंपैरिजन जो मेरी इमेज बनी है वो स्मॉलर है, वो छोटी है। दिस स्पून ऑल्सो एक्ट ए मिरर ऑफ सम काइंड सेड पहेली। अब पहेली ने कहा ये जो स्पून है ना, ये भी एक मिरर की तरह ही काम कर रही है, लेकिन क्या कर रही है? ये थोड़ा सा मेरी इमेज को छोटा दिखा रही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। यू कैन ऑल्सो यूज ए स्पून और मैनिक आउट शाइनिंग सरफेस टू सी यूर इमेज। तो अब बच्चों क्या कहते हैं? यू कैन ऑल्सो यूज अ स्पून। अब कहते हैं आप भी एक स्पून की तरह अपनी इमेज देख सकते हैं, एक स्पून में इमेज देख सकते हैं। और दूसरी जो चीज़ें हैं ना जिनके अंदर गोलाई है, जैसे कटोरी ले लीजिए आप, आपको आपकी कटोरी में भी आपकी इमेज दिखाई दे सकती है ना। फिर क्या होता है बच्चों? थोड़ी सी बड़ी स्पून है जिससे हम सब्जी वगैरह डालते हैं, निकालते हैं, वहाँ भी आपकी एक इमेज बनेगी। तो बच्चों, इस एक्टिविटी को थोड़ा अच्छे से समझने के लिए देखते हैं एक्टिविटी 11.5। टेक अ स्टेनलेस स्टील स्पून, ब्रिंग द आउटर साइड ऑफ द स्पून नियर योर फेस एंड लुक इनटू इट। अब कहता है अपना चम्मच को क्या करिए? चम्मच को उल्टा कर दीजिए, आउटर साइड। ठीक है ना, आप चम्मच को उल्टा कर दीजिए और फिर उसके अंदर अपने फेस को देखिए। डू यू सी योर इमेज इन इट? क्या आपको आपकी इमेज दिखाई दे रही है ना? तो इमेज तो देगी। अगर आपकी चम्मच बहुत साफ़ सुथरी होगी, आपने उसको अच्छे से साफ़ कर रखा होगा, अच्छे से आपने उसको वॉश किया होगा, तो आप इमेज पक्का दिखेगी, है ना। अगर आप ऐसे ही सब्जी की इमेज में स्पून में देखोगे तो कहाँ दिखेगी? तो पहले चम्मच को साफ़ सुथरा करिए, फिर उसके बाद आपको इमेज दिखाई देगी। दिस इमेज डिफरेंट फ्रॉम
व्हाट यू सी इन अ प्लेन मिरर। अब क्या है बच्चों, अब एक प्लेन मिरर को भी आप साथ में रखिए। जब आप प्लेन मिरर में देखते हो तो आपकी इमेज बहुत ज़्यादा साफ सुथरी आपको दिखाई दे रही होगी, और यहाँ पे इस चम्मच को जब आप उल्टा करके देख रहे हो तो यहाँ की इमेज में और उस इमेज में थोड़ा सा फर्क है ना। इज दिस इमेज इरेक्ट, तो जो आपको चम्मच में आपको जो एक इमेज दिखाई दी, क्या वो इमेज इरेक्ट है क्या। इज द साइज ऑफ इमेज इज सेम, क्या जब आप प्लेन मिरर के अंदर अपनी इमेज को देख रहे हो और स्पून के अंदर अपनी इमेज को देख रहे हो तो क्या दोनों के अंदर कुछ फ़र्क है क्या, कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, एक बार ये चेक करके आप देखो। तो सिंपल सी बात है बच्चों, जब आपने इसको प्लेन मिरर में देखा होगा तो आपको बड़ी इमेज दिखाई दी, छोटी चम्मच में देखा होगा तो आपको इमेज छोटी दिखाई दी होगी, है ना। यहाँ पे बच्चों स्फेरिकल का ये सारा का सारा गेम है। अब आगे देखते हैं बच्चों क्या कहता है। नाउ लुक एट यूर इमेज यूजिंग द इनर साइड ऑफ द स्पून। अब अपनी स्पून को क्या करिए, आप अपनी स्पून को सीधा कर दीजिए, जिस तरह से हम खाना खाते हैं ना उसी तरह से अपनी चम्मच को पकड़िए। अब क्या फ़र्क हुआ देखो, है ना जादू। दिस टाइम यू मे फाइंड दैट यूर इमेज इज इरेक्ट एंड लार्जर इन साइज। तो अब आपको क्या दिखाई दिया होगा, अब आपको दिखाई दिया होगा कि आपकी जो इमेज है ना वो क्या होगा, लार्जर दिखाई दी होगी, और साइज क्या उसका बड़ा है, इरेक्ट दिखाई दोगी, है ना। इफ़ यू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ स्पून फ्रॉम यूर फेस यू मे सी यूर इमेज इन्वर्टेड। तो जब आप चम्मच को आगे और पीछे करते हो अपने फेस से, एक बार तो आप फेस के बिल्कुल क्लोज लेके आते हो, एक बार आप फेस से दूर लेके जाते हो, तो आपको आपकी चेंज में भी, आपकी शेप में भी, आपकी इमेज में भी कुछ चेंज दिख रहा होगा। यू कैन ऑल्सो कंपेयर द इमेज ऑफ यूर पेन और पेंसिल इंस्टेड ऑफ यूर फेस। अब क्या कहा बच्चों, अब ना आप एक पेंसिल ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए। अब आप अपने पेन और पेंसिल को भी उससे कंपेयर करके देखिए, चम्मच को उल्टा करके देखिए भाई क्या आपको इमेज में कुछ फ़र्क दिखा या नहीं दिखा। तो आगे देखते हैं बच्चों। द कर्व्ड शाइनिंग सरफेस ऑफ द स्पून एक्ट एज ए मिरर। तो बच्चों जो अंदर जो गोलाई वाला जो पार्ट है ना स्पून का, वो क्या करता है, एक मिरर की तरह काम करता है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ कर्व्ड मिरर इज ए स्फेरिकल मिरर, जो कि एक स्फेरिकल मिरर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वो एग्जाम्पल क्या है, आपकी स्पून उसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, अब देखिए बच्चों क्या है, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि जो सरफेस रिफ्लेक्ट हो रही है ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कनकेव, यानी कि जो आपकी इमेज ना रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो कौन सा मिरर हो जाएगा, वो कनकेव मिरर हो जाएगा। इट इज कॉल्ड ए कनकेव मिरर। इस वाले मिरर को क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर बोलेंगे बच्चों। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कन्वेक्स देन इट इज ए कन्वेक्स मिरर। तो बच्चों अगर आपने कन्वेक्स समझा ना, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर आपकी जो सरफेस है वो रिफ्लेक्ट कर रही है कन्वेक्स, तो आपका कौन सा मिरर हो जाएगा, वो कन्वेक्स मिरर हो जाएगा। अब बच्चों देखिए यहाँ पे ना दो इमेज दिखाई दी है, एक इमेज ए है और एक इमेज बी है। अब यानी कि अगर आपने इसको चम्मच की तरह सीधा करके देखा है ए इमेज को, तो आपकी कौन सी हो जाएगी, कनकेव। क्लियर हो गया बच्चों, कनकेव। अगर आपने बी वाली इमेज को देखा है यानी कि उल्टा करके देखा है तो आपका क्या हो जाएगा, कनवेक्स मिरर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको कनकेव और कनवेक्स में भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। तो बच्चों एक बार वापस समझते हैं, जब आप खाना खाते हो ना, खाना खाते हो तो क्या करते हो, कनकेव, केव क्या होता है बच्चों, गुफा होती है। यानी कि जो आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है तो क्या होते हैं, वो एक गुफा का तो शेप है। यानी कि जहाँ हमारा मुंह है वो क्या, वो गुफा का क्या हो गया, माउथ हो गया, है ना। वहाँ से गुफा का मुंह क्या होता है, खुलता है, और नीचे लास्ट में जहाँ से हम वेस्ट निकालते हैं यानी कि अंश तक, वो क्या होगा, दूसरी साइड होगी। तो क्या होगा बच्चों, हम गुफा के अंदर अपना खाना डाल रहे हैं तो कौन सी इमेज से डालते हैं, ध्यान रखना बच्चों, कनकेव। ठीक है बच्चों, कनकेव। केव क्या होता है बच्चों, गुफा में बोलते हैं। यानी कि आप इस पेट रूपी गुफा को क्या कर रहे हो, भर रहे हो। किससे भर सकते हो आप, चम्मच से। अगर आप चम्मच को सीधा पकड़ोगे तभी तो आप गुफा को भर पाओगे ना। अगर आप चम्मच को उल्टा करके पकड़ोगे तो क्या आप खाना खा सकते हो क्या, उल्टी चम्मच से नहीं खा सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जो केव को आपने भरना है यानी कि अपने पेट को भरना है तो कन केव। ठीक है, अगर आप
फिर दूसरी साइड उसको यूज करते हो तो कौन सा मिरर हो जाएगा, कन्वेक्स। ठीक है बच्चों, कन्वेक्स मिरर आपका क्या हो जाएगा, उल्टी चम्मच, और सुलटी चम्मच या सीधी चम्मच क्या हो जाएगी, कनकेव। उम्मीद करता हूं बच्चों यहाँ तक आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे बच्चों आगे का चैप्टर क्या कहता है। तो बच्चों आगे देखते हैं भाई स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, कनकेव मिरर कैसे बनता है और कन्वेक्स कैसे बनता है। देखिए बच्चों, वाई आर कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स। तो बच्चों उसको क्यों बोला जाता है, ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं। टेक अ रबर बॉल एंड कट अ पोर्शन ऑफ इट विद अ नाइफ और अ हॉक शा ब्लेड। ये क्या होता है बच्चों, आरी को बोलते हैं। ठीक है, बी केयरफुल, आस्क एन एल्डर पर्सन टू हेल्प यू इन कटिंग द बॉल। तो बच्चों आपने ना टेनिस की बॉल तो देखी होगी। अगर आपके पास कोई बेकार सी कोई बॉल है ना टेनिस वगैरह की, तो आप क्या करिए, उस टेनिस की बॉल को लीजिए और चाकू से काटिए उसको। लेकिन बच्चों ध्यान रखना है, क्योंकि ये ना थोड़ा सा मुश्किल काम है, रबर है वो स्लिप हो सकती है। तो आप अपने एल्डर, किसी भी अपने से बड़े हैं, ठीक है, अपने भाई, अपने पेरेंट्स या अपने टीचर के साथ इस एक्टिविटी को करिए। आप उसको पकड़िए और फिर अपने बड़े की मदद से उसको क्या कर सकते हो, आप इसको बीच से काटिए। तो अब बच्चों देखिए, बड़े ध्यान से देखना, आपने क्या करना है, जैसा कि इमेज में दिखाया गया है, द इनर सरफेस ऑफ कट बॉल इज कॉल्ड कनकेव। देखिए, जो बॉल को काटने के बाद जो अंदर का हिस्सा है ना, जैसा कि इमेज में दिख रहा है ना, वो अंदर का जो हिस्सा है वो क्या बोला जाएगा बच्चों, वो बोला जाएगा आपका कनकेव। जैसे मैंने आपको बोला है ना, वो कनकेव हो जाएगा। अब अपनी अपनी हथेली को ना थोड़ा सा बेंड कीजिए। आपने अपनी हथेली को इस तरह से बेंड करना है। ठीक है, ये वाली जो इमेज है ना, जो अंदर से बनती है, वो क्या होती है बच्चों, कनकेव। और अपनी हथेली को ऐसे बेंड कीजिए, तो इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन रहेगा ना, वो आपका क्या हो जाएगा, कनकेव हो जाएगा। और ये जो बाहर का जो पोर्शन होता है ना बच्चों, ये कौन सा हो जाएगा, आपका कन्वेक्स हो जाएगा। अभी आपको एक स्पून भी दिखाता हूं और स्पून के साथ उसको अच्छे से समझते हैं। तो बच्चों देखो, जैसे ये स्पून है, अगर इस स्पून के हम इंटरनल पार्ट को, इसको अगर हम इसको उल्टा करते हैं ना, जैसे मैंने आपको बोला था भाई, आपने अगर गुफा को भरना है तो क्या करते हो, इसी तरह से आप खाना खाते हो ना, तो ये वाला जो पार्ट होएगा ना, ये वाला जो पार्ट होएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, कनकेव हो जाएगा। और जो ये आउटर हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, आपका कन्वेक्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपकी टी स्पून थी, इसमें आपको आराम से इसको पता चल गया होगा। अब मैं आपको इससे थोड़ी सी बड़ी एक और स्पून दिखाता हूं। ये देखिए बच्चों, अब ये क्या है बच्चों, ये उसे थोड़ा सा साइज में और बड़ी है। अब यहां देखो बच्चों, अगर आप किसी एक इमेज को देखोगे ना, तो आप अपने फेस पे ही देखिए, आप इसको, आपको इमेज जरूर बनती हुई दिखाई देगी। यहां से देखिए बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा, कनकेव, और ये क्या हो जाएगा, आपका कन्वेक्स। उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब एक और थर्ड देखिए, जिसकी शेप अच्छी है, काफी अच्छी है, जो कि इस बोल की शेप की है। अब देखिए, ये वाली है, ये जो सब्जी वाली होती है ना स्पून, ये वो वाली है। अब यहां देखिए बच्चों, ये देखिए, ये जो इमेज बन रही है ना, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ये आपकी कनकेव मिरर है। और जो इसके बाहर का जो पोर्शन रहता है ना, ये वाला पोर्शन, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आपका कन्वेक्स मिरर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको यहां तक काफी अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट करते हैं बच्चों, द इनर सरफेस ऑफ अ स्पून एक्ट्स लाइक अ कनकेव मिरर। यानी क्या करता है, ये कनकेव मिरर की तरह एक बिहेवियर करता है, उसकी तरह रिएक्ट करता है। वाइल इट्स आउटर सरफेस एक्ट्स लाइक अ कन्वेक्स मिरर। यहाँ पे बच्चों अगर मैं इसमें आपको इमेज दिखाना चाहूंगा, तो यहाँ पे लाइट का जो रिफ्लेक्शन है ना, उसकी वजह से वो इमेज नहीं दिख रही होगी। ठीक है, लेकिन आप अपने पास से इसको, चम्मच को आप पकड़िए और आप इसमें अपनी पिक्चर को आराम से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। वी नो दैट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। अब बच्चों देखिए, स्क्रीन के ऊपर क्या होता है, जैसे आप प्लेन मिरर को देखिए, जैसे आप, मैंने बोला था ना, अब भाई ड्रेसिंग टेबल ऑलमोस्ट सबके घर में होता है, तो आप ड्रेसिंग टेबल के पास जाइए और वहां से थोड़ा सा कंफर्म कीजिए, अब भाई क्या जो ये आपकी इमेज बन रही है, ये आपकी रियल इमेज है क्या, यानी कि क्या आप इसको सरफेस पे उतार सकते हो क्या, उसको उसको काम में ला सकते हो क्या, उस वाली इमेज को, आप उसको इमेज को काम में नहीं ला सकते, यानी कि वो रियल नहीं है बच्चों। ठीक है, यानी कि वो अगर 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 आप मिरर के सामने खड़े हो तो वो इमेज क्या हो रही है, परफॉर्म हो रही है, अदरवाइज वो मिरर के सामने इमेज
नहीं आएगी। तो बच्चों इसको एक बार दोबारा से फिर समझते हैं। वी नो दैट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फाउंड बाय अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। तो एक स्क्रीन के ऊपर इसको ऑब्टेन्ड नहीं किया जा सकता बच्चों, ठीक है ना, यानी कि एक स्क्रीन के ऊपर हम इस इमेज को नहीं परफॉर्म कर सकते। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए बच्चों आपको क्या कहते हैं आगे, लेट अस इन्वेस्टिगेट इफ इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर ए इमेज फाउंड बाई ए कनकेव मिरर। तो कहता है अगर ये इमेज बन रही है ना, तो ये कनकेव मिरर में, यानी कि जो इसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। कनकेव का वैसे मतलब अगर हम इसको समझे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण बोलते हैं इसको। कनकेव को कौन सा बोलते हैं, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो सही बनेगा या नहीं बनेगा, इसके लिए हम इसको चेक करते हैं। तो हम करते हैं बच्चों एक्टिविटी 11.6। तो बच्चे देखते हैं एक्टिविटी 11.6। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है बेटा, सावधानी लिखी है, चेतावनी है आपके लिए। क्या है, यू विल कंडक्ट एक्टिविटी 11.6 इन द सनलाइट। आपने ये जो एक्टिविटी है बेटा क्या करनी है, वो सनलाइट में करनी है। बी केयरफुल, नेवर लुक डायरेक्ट टुवर्ड्स द सन और इट्स इमेज एज इट ऑल्सो डैमेज योर आइज। यू मे लुक एट द इमेज ऑफ द सन व्हेन इट इज शोन ऑन ए स्क्रीन और ए वॉल। तो बच्चों ये आपके लिए एक सावधानी है। क्या लिखा गया है यहाँ पे लिखा गया है बच्चों, सूर्य के जो प्रकाश में है ना, आपने इस एक्टिविटी को करना है, यानी कि सूर्य के प्रकाश के सामने इसको करना है। और कभी भी सूर्य को या उसके बनने वाले प्रतिबिंब को, जैसे ना रिफ्लेक्शन होता है बच्चों, ठीक है, या उसकी जो इमेज बनती है, जैसे पानी में कोई उसका इमेज बना हुआ तो डायरेक्ट आपकी आंखों में वो लगता है, वो चुभता है। आपने बहुत बार देखा होगा, कई बार जैसे लोहे के जो वेल्डिंग वाले होते हैं ना, वो जो वेल्डिंग करते हैं तो वो अपनी आंखों पे काला चश्मा लगाते हैं, ठीक है ना, देखा होगा बहुत बार। तो वो क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो लाइट होती है ना बच्चों, वो लाइट डायरेक्ट आपकी आंखों में चुभती है, जिससे आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कभी भी सूर्य को डायरेक्ट नहीं देखना, या उसका जो इमेज बनती है ना, जैसे मान लो पानी में बनते हैं या किसी ने प्लेन मिरर से उसकी इमेज को बना दिया और तो डायरेक्ट आंखों में लगती है, तो कोशिश करनी है उसको आपने नहीं देखना है, ठीक है। सुबह वाले सूर्य की बात अलग है बच्चों, क्योंकि वहां सुबह ना ऑरेंज कलर का, रेड कलर का क्या होता है, उसकी सनलाइट होती है जो हमारे लिए फायदेमंद भी होती है। वो अलग कंसेप्ट है और ये बिल्कुल अलग कंसेप्ट है, ठीक है बच्चों। आपने उसको कब देखना है, जब वो इमेज किसी आपकी जो स्क्रीन है ना, या कोई स्क्रीन बोल सकते हैं या कोई पर्दा बोल सकते हैं, या किसी दीवार पे जब वो इमेज बने तो आपको उसको तब देखना है, ठीक है बच्चों। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ पे लिखा बच्चों, टेक ए कनकेव मिरर, होल्ड इट फेसिंग द सन। अब यहाँ पे बच्चों आपको बताया गया है भाई, आप ना एक अवतल दर्पण या कनकेव मिरर आप समझ सकते हो, तो कनकेव मिरर पढ़ लीजिए। तो आपने क्या करना है, कनकेव मिरर को पकड़ना है, होल्ड इट फेसिंग द सन। तो सूर्य के सामने इसको क्या करना है, आपने पकड़े रहना है, ठीक है। ट्राई टू गेट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन द शीट ऑफ पेपर, एडजस्ट द डिस्टेंस ऑफ द पेपर अंटिल यू गेट ए शार्प ब्राइट स्पॉट ऑन इट। तो बच्चों आपने इसको ना तब तक पकड़े रखना है जब तक इसका क्लियर एक सूर्य का एक बिल्कुल इमेज अच्छे से दिखाई ना दे तब तक, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा है ना, यहाँ पे जैसे सूर्य की इमेज दिख रही है ना, यहाँ पे क्या है, ये कनकेव मिरर है, उसने सूरज की तरफ इसको किया हुआ है और उसकी इमेज को कहाँ कर रखा उसने, यहाँ पे उसकी रिफ्लेक्शन आ रही है, बिल्कुल साफ साफ अच्छे से इसको क्या कर रहा है बच्चों, वो अच्छे से इसके ऊपर दिखाई दे रहा है। यानी कि आपने तब तक इसको ऐसे ही बनाए रखना है, तब तक हिलाना नहीं है इसको, ठीक है। आप हिलाओगे तो क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। जो एक्टिविटी हम करके देखना चाह रहे हैं वो आपसे फिर नहीं होएगी। तो ठीक है बच्चों, आपने उसको हिलाना नहीं है जब तक एक धब्बा, यानी कि एक बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, यूनिफॉर्म इमेज आपको जब तक ना बनती दिखाई दे। होल्ड द मिरर एंड अ शीट ऑफ पेपर स्टडली फॉर अ फ्यू मिनट, ठीक है। डज द पेपर स्टार्ट बर्निंग। तो जब आप इसको देखोगे ना बच्चों, अगर आपने इसको कंटिन्यूसली पकड़ के रखा है तो क्या हो जाएगा, पेपर क्या हो जाएगा बच्चों, बर्निंग हो जाएगी, यानी कि पेपर जलना शुरू हो जाएगा। दिस ब्राइट स्पॉट
इज इन फैक्ट द इमेज ऑफ द सन। ये जो ब्राइट स्पॉट इमेज में जो आपको दिख रहा था ना, ये वाला, ये क्या है बच्चों, ये एक्चुअल में सन की इमेज है। नोटिस दैट द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। तो देखो बच्चों, हमने क्या किया, हमने इस इमेज को एक स्क्रीन के ऊपर उतार दिया ना। स्क्रीन का मतलब क्या है बच्चों, यानी कि कॉपी का कोई पेज हो सकता है, दीवार हो सकती है, या कोई पर्दा हो सकता है। यानी कि हम उस इमेज को कहाँ उतार सकते हैं, दिखा सकते हैं। उतारने का मतलब क्या बच्चों, दिखा सकते हैं, यानी कि उस इमेज से हम कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी करके दिखा सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया। एन इमेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। रियल का मतलब क्या होता है बच्चों, वास्तविक इमेज, ठीक है, असलियत की इमेज। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, हमने इसके वास्तविक प्रतिबिंब को किसके ऊपर दिखाया है, कागज के ऊपर इसको करके दिखाया है। ठीक है बच्चों, यानी कि क्वेश्चन बनेगा आपका, रियल इमेज क्या होता है। एन इमेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। यानी कि कोई एक इमेज जो रियल होती है, यानी कि किसी एक स्क्रीन के ऊपर एक्टिविटी परफॉर्म कर सकती है, वो क्या होती है बच्चों, रियल इमेज होती है। देन नेक्स्ट, रिकोलेक्ट दैट एन एक्टिविटी 11.2 द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर कुड नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। अब जो हमने 11.2 एक्टिविटी की थी बच्चों, 11.2 एक्टिविटी आपको ध्यान होगा कौन सी थी, 11.2 वाली एक्टिविटी जो आपको थी ना बच्चों, ये वाली थी, जो आपने कैंडल के साथ ही इसको परफॉर्म करके दिखा था। ठीक है ना, तो ये वाली थी, हैंडल द लाइट कैंडल, ठीक है, विद केयर। अब देखिए यहाँ पे जो एक्टिविटी थी, इसमें ये परफॉर्म तो नहीं कर सकती ना, अगर हमने कैंडल को हटा दिया तो क्या हो जाएगा, ये भी अलग हो जाएगी। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ, यानी कि परफॉर्म नहीं कर पाए ना, ये तो केवल सरफेस पे ही आई थी। अगर हम इसको किसी स्क्रीन पे उतारना चाहेंगे, जैसे मान लो हम दीवार के सामने खड़े हैं और हमने दीवार के सामने क्या कर दिया, कैंडल को बंद करके रख दिया, और वो इमेज तो नहीं बनेगी ना कैंडल की, बिल्कुल नहीं बनेगी, किसी पर्दे के ऊपर नहीं बनेगी, किसी कागज के ऊपर भी नहीं बनेगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो कैंडल वाली जो इमेज है ना, वो क्या है बच्चों, वर्चुअल इमेज है। और ये जो हमने सन से करके देखी ना, ये हमारी रियल इमेज है। उम्मीद करता हूं आपको रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं आया है तो दोबारा मैं एक बार इसको अच्छे से फिर बता देता हूं बच्चों। एक ऐसी इमेज जिसको हम किसी स्क्रीन के ऊपर, यानी कि किसी दीवार के ऊपर, किसी कागज के ऊपर या किसी पर्दे के ऊपर परफॉर्म करवा सकते हैं, यानी कि वहां उसका एक प्रतिबिंब बनता है। जैसे हमने सूर्य की तरफ रिफ्लेक्शन करके किसी पेज को हमने जला के दिखाया है ना, तो वहां से क्या हो जाएगा, वो वाली इमेज क्या हो जाएगी, रियल इमेज हो जाएगी। यानी कि सूर्य के इमेज को हमने पेपर के ऊपर दिखा दिया, लेकिन अगर हम कैंडल को एक पेज के ऊपर परफॉर्म करना चाहें तो वो परफॉर्म नहीं करेगा, यानी कि कैंडल की जो इमेज है वो पेज के ऊपर नहीं आएगी। इसका मतलब वो क्या हो जाएगी, वो वर्चुअल इमेज होगी। और जो इमेज हमें परफॉर्म करके दिखाएगी, यानी कि वो इमेज किसी दीवार पे आ सकती है, किसी पर्दे के ऊपर आ सकती है, किसी कागज के ऊपर आ सकती है, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी रियल इमेज हो जाएगी। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं बच्चों एक्टिविटी 11.7, फिक्स ए कनकेव मिरर ऑन ए स्टैंड। अब क्या कहा बच्चों, एक स्टैंड है, उस स्टैंड के अंदर क्या करना है, अपने कनकेव मिरर को फिक्स करना है, यानी कि अवतल दर्पण को क्या करना है, फिक्स करना है। ठीक है, अरेंजमेंट टू कीप द मिरर स्टेडली वुड एंड प्लेस इट ऑन द टेबल 11.15। बच्चों अगर डॉट लगा होता है ना, तो एक एक डिजिट को पढ़ना होता है, डॉट के बाद क्या करना है, वन डिजिट को पढ़ना पड़ता है, यानी कि एक ही बार में नहीं, हम इसको 11.15 नहीं पढ़ेंगे, हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इसको 11.15 ऐसे पढ़ेंगे। पेस्ट a piece of white paper on a cardboard sheet, say about। अब देखिए बच्चों क्या कहना चाहता है भाई, इसको आप एक बार पढ़ के देखिए। यानी कि ये देखिए, ये इमेज में ना, ये क्या हुआ है, देखो यहाँ पे ना एक कार्डबोर्ड के ऊपर क्या रखा है, एक पेपर की शीट रखी और एक स्टैंड के साथ इसको खड़ा कर दिया। अब देखिए आगे क्या कहता है, 15 × 10 सेंटीमीटर। जो ये सीट हमने ली है ना, जो कागज हमने लिया है, वो 15 × 10 सेंटीमीटर, यानी कि 15 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, 10 सेंटीमीटर उसकी ब्रेड्थ है। इस शेप में क्या लेना, हमने कागज को लेना है, ताकि हमें अच्छे से इमेज परफॉर्म होती हुई दिखाई दे। दिस विल एक्ट एज ए स्क्रीन। यानी कि अब आपके दिमाग में ये था, कोई स्क्रीन क्या होती है, यानी कि एक तरह से एक दीवार की तरह क्या होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रीन बोलते हैं, यानी कि एक पर्दा, ठीक है, स्क्रीन होता है। कीप ए लाइटेड कैंडल ऑन द टेबल एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 50 सेंटीमीटर अबाउट फ्रॉम द मिरर। अब देखिए क्या किया, 50 सेंटीमीटर दूर क्या कर दिया बच्चों, एक इसके सामने क्या रख दिया, एक मिरर रख दिया। अब देखिए क्या आपको इस कैंडल की इमेज दिखाई दे रही है क्या यहाँ पे,
नहीं ना, केवल एक ये फ्लेम आपको दिखाई दे रहा है, उसके अलावा तो कुछ नहीं दिखाई दे रही है ना। तो इसलिए क्या कहना चाह रहा है बच्चों, यहां से ट्राई टू ऑब्टेन ए इमेज ऑफ द फ्लेम ऑन द स्क्रीन, फॉर दिस मूव द स्क्रीन टिल a sharp image of the flame is obtained. Make sure that the screen does not obstruct the light from the candle falling on the mirror. This is this image real or virtual? तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, एक ये जो आपकी एक्टिविटी थी ना, इस एक्टिविटी में आपको क्या समझाने की कोशिश की जा रही है, अगर भाई आपसे ना एक पहले तो एक पर्दा बनवा लिया, ठीक है। अब ये पर्दा बनवाने के बाद क्या किया, यहां पे ना एक कैंडल को, बर्निंग कैंडल को उसके सामने रख दिया, इमेज। अब देखिए जो दूसरी साइड क्या है, एक इमेज है, यानी कि यहां तो क्या है, ये एक मिरर है, यहां पे एक स्क्रीन है, बीच में क्या है, कैंडल। तो अब लाइट क्या होगी, कैंडल की लाइट इस मिरर के ऊपर पड़ेगी। अब यहां से जो इसकी इमेज बनेगी वो इधर बनेगी। अब बताइए क्या ये इमेज वर्चुअल है या रियल है? तो बच्चों आप बताओ कौन सी इमेज है, ठीक है। आपने इसको देखना है भाई आपकी इमेज क्या बनेगी, रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी। तो मैं अब थोड़ा सा इसको क्या करता हूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं हिंदी के साथ साथ। तो बच्चों प्रतिबिंब जो आपको प्राप्त हो रहा है ना, वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो उस ये जो हमने क्या बनाई है, ये जो स्क्रीन बनाई है इसके ऊपर नहीं आएगा। हमें क्या दिखाई देगा, हमें केवल इसकी एक लो दिखाई देगी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आगे पढ़ते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट द लाइट फ्रॉम द कैंडल फॉलिंग ऑफ द मिरर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच्चों, आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इज दिस इमेज रियल और वर्चुअल? तो क्या ये इमेज कौन सी है, ये रियल बनी है या वर्चुअल बनी है? आप इसको चेक करके देखो, अपने घर पे आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हो। इज इट ऑफ द सेम साइज एज द फ्लेम? तो क्या पूछा है, अगर जो इसका फ्लेम है कैंडल का, ये जो फ्लेम है कैंडल का, क्या इतना ही फ्लेम इसमें बन रहा है क्या? यहाँ पे देखिए ये फ्लेम देखिए, ये मिरर के अंदर इतना ही फ्लेम इसमें बन रहा है क्या? ये तो उससे जो ज्यादा दिख रहा है। क्या करें बच्चों, जब हम कैंडल को आगे पीछे कर रहे हैं ना, तो उसके हिसाब से ही क्या हो रहा है, हमारी इमेज परफॉर्म कर रही है। नाउ मूव द कैंडल टुवर्ड्स द मिरर एंड प्लेस इट एट ए डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम इट। इन द केस try to obtain an image on the screen, record your observation in table 11.1. It is possible to obtain the image on the screen when the candle is too close to the mirror. अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ना एक आपको टेबल दी गई है 11.1। अब कहता है कि भाई आपने जैसे इस कैंडल को यहाँ पे रखा हुआ है ना, तो सबसे पहले आप चेक करिए 50 सेंटीमीटर के ऊपर ले जाके इस कैंडल को, और इस वाले स्क्रीन को चेक करिए, इसको चेक करिए भाई आपकी कैंडल की जो इमेज है वो कैसी बन रही है और कैसी नहीं बन रही है। आपने इस टेबल को फिल करना है बच्चों 11.1 को। आगे देखते हैं बच्चों, वी सी दैट द इमेज formed by a concave mirror can be smaller or larger in size than the object. The image may also be real or virtual. तो बच्चों इस टाइप की एक्टिविटी अगर हम खुद अपने हाथ से करेंगे ना, तो हमें बहुत ज़्यादा मजा आएगा, और हमें खुद ये एहसास होगा कि भाई दूर रखने से इमेज छोटी बनती है, पास लाने से इमेज बड़ी बनती है। इस तरह से हम खुद भी इन चीज़ों को याद कर सकते हैं, और ये बहुत लंबे टाइम तक आपको क्या रहेंगी, याद रहेंगी, और कोई मुश्किल भी नहीं है ना। कनकेव मिरर आर यूज्ड फॉर मैनी पर्पज। अब जो कनकेव मिरर है ना बच्चों, वो बहुत यूजफुल होता है, वो अनेकों तरह से काम आता है। यू माइट हैव सीन डॉक्टर यूजिंग कनकेव मिरर फॉर एग्जामिनिंग आईज, ईयर, नोज एंड थ्रोट। अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ जो कनकेव मिरर है वो चीजों को छोटे से बड़ी करके दिखाता है। अब देखिए, जब कभी आपकी आंख में दर्द होता है या आंख चेक कराने जाते हो डॉक्टर के पास, वो देखते हो ना, बोलता है कि भाई इस लेंस में देखो। जब कभी आपके कान में कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर उससे चेक करता है, तो वो सारे कहाँ होते हैं बेटा, यानी कि कनकेव मिरर से जो डॉक्टर के इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, वो बनते हैं। पहली चीज तो यानी कि डॉक्टरी जो सामान होता है उसमें आपकी हेल्प के लिए क्या होता है, कनकेव मिरर यूज किया जाता है। कनकेव मिरर आल्सो यूज्ड बाय डेंटिस्ट। अब कभी आपकी कोई रूट में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, जाड़ में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, तो कौन से डेंटिस्ट जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, कनकेव मिरर से ही आपके दांतों का एग्जामिन करते हैं, ठीक है, टू सी द एनलार्ज्ड इमेज ऑफ द टीथ। द रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्च
हेडलाइट्स ऑफ द कार एंड स्कूटर आर कनकेव इन द शेप। अब कभी भी आप टॉर्च को देखिए, जैसे इस टॉर्च को आप देखोगे तो यहाँ से देखिए, ये अंदर से क्या है बच्चों, ये अंदर से ऐसे खोखली है। गाड़ी की लाइट देखिए, स्कूटर की लाइट देखिए, ये क्या है बच्चों, वो इस शेप में मिलेंगे आपको, यानी कि यहाँ से लाइट आएगी और इस शेप में मिलेगी आपको, बिल्कुल डूंगी डूंगी गहरी गहरी सी। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, गाड़ियों की जो लाइट होती है वहां पे भी कनकेव मिरर का यूज होता है। तो बच्चों अगले पेज को करते हैं अगली वीडियो में, ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय।